दोस्तों यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है भाई। 9th से लेकर 12th तक अब आपको सेमेस्टर प्रणाली लागू की जाएगी, जिससे भाई स्टूडेंट्स की बहुत सारी टेंशनें खत्म हो जाएंगी। ज्यादातर स्टूडेंट्स पास हो जाएंगे, अच्छे नंबरों से पास होंगे। दोस्तों क्या है ये सेमेस्टर प्रणाली, पूरा डिटेल से आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड तक पूरा वीडियो देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर देना। चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि भाई यूपी बोर्ड की हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल पर सेट कर लेना, ताकि इस तरह की यूजफुल अपडेट आपको हमेशा टाइम से मिलती रहे। और नीचे कमेंट बॉक्स में आके आप लिखिएगा किस क्लास के स्टूडेंट्स हैं, अपने क्लास का नाम लिखकर आगे लिखेगा यूपी बोर्ड न्यूज टुडे, जिससे कि दोस्तों आगे मुझे इस तरह की अपडेट देने में मदद मिलेगी। दोस्तों आज क्या है, अमर उजाला ने एक बड़ी खबर जो है प्रकाशित की है। तैयारी जो है वो शुरू कर दी गई है। आज अगले सत्र से एक नई प्रणाली शुरू होने जा रही है, सेमेस्टर प्रणाली। ठीक है, सेमेस्टर सिस्टम जो होता है वो लागू किया जाएगा 9th से लेकर 12th तक के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो ये जो न्यूज आई है इसकी कटिंग मैं आपको जूम करके फुल स्क्रीन पर दिखा देता हूं। तो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी न्यूज़पेपर कटिंग, लिखा हुआ है यूपी बोर्ड नए सत्र से। ठीक है, नए सत्र से यानी कि अगला जो सत्र आएगा उससे की जाएगी सेमेस्टर प्रणाली लागू। ठीक है, तो सेमेस्टर प्रणाली लागू की जाएगी अगले नए सत्र से। ठीक है, आगे देखिए, इसमें ये खबर जो है लखनऊ न्यू एडिशन में प्रकाशित की गई है। लिखा हुआ है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जुड़े छात्रों पर पढ़ाई का बोझ कम होगा। ठीक है, तो पढ़ाई का बोझ जो है अब कम हो जाएगा, आपको बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, नए सत्र से 9वीं से लेकर 9th से लेकर 12th तक कुल 8 सेमेस्टर में पढ़ाई व परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। 8 सेमेस्टर बनाए गए, 9th 10th 12th 11th और 12th। ठीक है, चारों के लिए 8 सेमेस्टर बनाए गए हैं। यही नहीं, विज्ञान आप साइंस लेते हैं, आर्ट लेते हैं, वाणिज्य लेते हैं, वर्ग को समाप्त कर एक ही वर्ग का कोर्स चलाया जाएगा। अलग अलग जो कोर्स चलते थे ना, जैसे कि साइंस का अलग कोर्स होता था, कला का अलग होता था, वाणिज्य का अलग होता था, वो सब खत्म करके एक कोर्स बनेगा। ठीक है, जिसमें बोर्ड के सभी विषय शामिल होंगे। नई शिक्षा नीति के अनुसार उच्च शिक्षा की तरह माध्यमिक शिक्षा विभाग के पाठ्यक्रम में बदलाव की योजना बनाई गई है। जाहिर सी बात है, हायर एजुकेशन में जब आप जाते हैं तो सेमेस्टर की पढ़ाई होती है, सेमेस्टर वाइज पढ़ाई होती है। ठीक उसी तरीके से अब यूपी बोर्ड में भी सेमेस्टर वाइज जो है वो पढ़ाई की जाएगी, कराई जाएगी। बोर्ड परीक्षा के दौरान छात्रों पर पढ़ाई का बोझ बढ़ जाता है। एक साथ उन्हें साल भर की पढ़ाई करनी होती है। छात्रों को पढ़ाई में सहूलियत मिले, इसके लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग अब खंड खंड में बोर्ड की परीक्षा लेगा। अलग अलग तरीके से बोर्ड की परीक्षा, ये नहीं कि भाई साल में एक ही बार बोर्ड परीक्षा हो रही है, पूरी साल का सिलेबस याद कर रहे हैं, उसके बाद हम उसको एग्जाम देने जा रहे हैं। बहुत तैयारी करना पड़ती है, भूल जाते हैं, बहुत बड़ा सिलेबस होता है। तो अब जो है इसको पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा, सेमेस्टर में डिवाइड कर दिया जाएगा, ताकि छात्र बेहतर तैयारी कर सकें। शिक्षा विभाग के मुताबिक सेमेस्टर में 50 नंबर के सवाल प्रयोगात्मक होंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल प्रयोगात्मक। इनमें से 20 अंक के सवालों के जवाब ओएमआर शीट पर देने होंगे। 20 सवाल ओएमआर पर देंगे। ठीक है, टिक गोल कर देते हैं या टिक कर देते हैं। ठीक है, वो वही 50 नंबर की लिखित परीक्षा होगी, 50 नंबर का रिटन एग्जाम होगा आपका। लिखित परीक्षा में भी सवालों में विकल्प दिए जाएंगे और यानी कि अथवा 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 विकल्प दे दिए जाएंगे। ठीक है, संबंधित विकल्प में से किन्हीं एक का जवाब परीक्षार्थी को देना होगा। जाहिर सी बात है, एक सवाल दे दिया, उसके नीचे अथवा लिख दिया, फिर एक सवाल दे दिया, फिर एक उसके नीचे अथवा लिख दिया, तो इससे जो है वो यार कुछ ना कुछ तो बच ही जाएगा, याद किया हुआ। माध्यमिक शिक्षा विभाग के कोर्स में सेमेस्टर प्रणाली लागू होने से छात्रों में समग्र शिक्षा का विकास होगा। पढ़ाई का भार कम होने के साथ ही अपनी रुचि के विषय को पढ़ने का मौका मिलेगा। पाठ्यक्रम के साथ ही कौशल विकास से जुड़े कोर्स में भी छात्र पढ़ सकेंगे। इसके जरिए उन्हें तकनीकी व समाज से जुड़ी शिक्षा लेने का अवसर मिलेगा। देखिए नीचे की तरफ आप देख रहे होंगे हाईलाइट कर रखा है, डॉक्टर प्रदीप कुमार हैं। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, देखिए उन्होंने क्या कहा। संयुक्त शिक्षा निदेशक हैं लखनऊ मंडल के, क्या कह रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग में एनसीएफ 2023, ठीक है, एनसीएफ 2023 को पूरे तरीके से लागू किया जाएगा। नए साल में इसके लिए कई तरह की योजनाएं बनाई गई हैं। उच्च शिक्षा की तरह सेमेस्टर प्रणाली लागू होगी।
मार्कशीट की तरह छात्रों को समग्र व्यक्तित्व मूल्यांकन प्रमाण पत्र दिया जाएगा। खेलकूद में प्रतिभाग, विज्ञान प्रदर्शनी व अन्य तरह के प्रशिक्षण कार्य के प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे, सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए विज्ञान के साथ इतिहास विषय भी पढ़ सकेंगे। तो साइंस वाले इतिहास नहीं पढ़ते तो आप जो है पढ़ सकेंगे नई प्रणाली के तहत। ठीक है, देखिए अभिभावक अपने बच्चों पर विज्ञान वर्ग से पढ़ाई करने का दबाव नहीं डाल सकेंगे, ना ही कला वर्ग से पढ़ाई करने वाले बच्चों की काबिलियत पर सवाल होंगे। विज्ञान विभाग इसके लिए इन सभी विभाग को खत्म कर सामान्य वर्ग के कोर्स जारी करेगा। विज्ञान विभाग के मुताबिक रसायन, भौतिक, जीव व गणित पाठ्यक्रम की पढ़ाई करने वाले छात्र की इच्छा इतिहास पढ़ने की है तो उसको पढ़ सकेगा। इसी तरह भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र व गृह विज्ञान पाठ्यक्रम की पढ़ाई करने वाले छात्र इच्छानुसार गणित या विज्ञान विषय की भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो यार पहले होता था कि भाई साइंस साइड से करेंगे हम, इंटर है ना, बायोलॉजी पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, लेकिन आप जब ये लेते थे तो आप बहुत दिक्कत हो जाती थी, इतिहास नहीं पढ़ पाते थे, भूगोल नहीं पढ़ पाते थे। लेकिन अब जो है आपके पास ऑप्शन होगा, क्योंकि सभी के लिए एक सा कोर्स बना दिया गया है। ऐसा नहीं है कि भाई साइंस वाला आर्ट नहीं पढ़ सकता, तो पढ़ सकता है, ये बहुत अच्छी बात है। अपनी मर्जी के अनुसार आप ये सब पढ़ पाएंगे। आगे देखिए कम समय में मूल्यांकन और विषय बंधन से भी मुक्ति मिल जाएगी। सेमेस्टर प्रणाली लागू होने से कम समय में छात्रों का मूल्यांकन हो सकेगा। जिस विषय में वे कमजोर हैं उसमें सुधार करने का मौका मिलेगा। विज्ञान वर्ग की पढ़ाई करने वाले छात्र की रुचि साहित्य में है तो वह इसे एक पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ सकेगा। तो जाहिर सी बात है सभी बाउंडेशन खत्म हो जाएंगी ये प्रणाली लागू होने से। सभी बाउंडेशन, साइंस वाला आर्ट पढ़ सकेगा, आर्ट वाला साइंस पढ़ सकेगा, साहित्य पढ़ सकेगा, कोई कुछ भी पढ़ सकेगा। 9 से लेकर 12th तक के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बेहतरीन ये सिस्टम लागू होने जा रहा है, जिसको लिखा हुआ है NCF 2023। इसको अगले सत्र से यहाँ पर लागू कर दिया जाएगा, जिससे कि बहुत ज़्यादा फायदा होगा। 9 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स को 8 सेमेस्टर में परीक्षाएं कराई जाएंगी, 8 सेमेस्टर होंगे। दोस्तों मेरे हिसाब से तो सेमेस्टर प्रणाली वाकई में बहुत अच्छी साबित होने वाली है, क्योंकि इससे जो कमजोर स्टूडेंट्स हैं वो भी अच्छे नंबरों से पास हो पाएंगे। आपको एग्जाम के लिए पूरी साल का सिलेबस याद नहीं करना पड़ेगा। सेमेस्टर वाइज आप एग्जाम के लिए तैयारी कीजिए, सिलेबस याद कीजिए और सेमेस्टर पर जाकर एग्जाम दे आइए। मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया फैसला है। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय दीजिएगा, भाई आपको ये फैसला बोर्ड का कैसा लगा, मुझे बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबा लें, ताकि फ्यूचर में हमारा हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए दोस्तों चलता हूं, अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।